अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। यूरोप की मशहूर गाड़ियां बनाने वाली कंपनी स्कूडा पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का प्लांट लगाने जा रही है। अब यह कंपनी एक ऐसी गाड़ी भी बनाती है जो सिर्फ एक मरतबा चार्ज होने के बाद 560 किलोमीटर से 580 किलोमीटर तक ट्रैवल करने की सलाहियत रखती है। बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में जो ज़्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड में आई हैं वो चाइनीज़ कंपनियां हैं। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ग्रुप भी पाकिस्तान की अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के ऊपर काम कर रहा है, उसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने नौजवानों को फ़नी तालीम देने के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए 11 अरब 50 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत 60,000 से ज़ायद ऐसे नौजवान जो फ़नी तालीम, फ़नी तरबियत हासिल करना चाहते हैं या कर चुके हैं, दोनों को फ़नी तरबियत भी दी जाएगी और कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। इस प्रोजेक्ट को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। यूरोप की गाड़ियाँ बनाने वाली मशहूर कंपनी स्कूडा पाकिस्तान के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट लगाने जा रही है। इस सिलसिले में चेक रिपब्लिक के सफ़ीर ने हुकूमत पाकिस्तान को इस बात से इन्फॉर्म किया है। अब चेक रिपब्लिक यूरोप का एक मशहूर मुल्क है और इसकी स्कूडा नामी कंपनी बहुत शानदार अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रही है, जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स में आ रही हैं। कोई 50 किलोवाट की बैटरी के साथ 60, 85 और 85 के अंदर एक ऐसा वेरिएंट भी है जो कि 4 व्हील ड्राइव है। जो अब इनकी 50 या 52 किलोवाट की बैटरी वाली गाड़ी है, वो एक चार्जिंग पर 370 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकती है। और जो 85 किलोवाट वाली गाड़ी है, वो एक चार्जिंग के ऊपर 560 से 580 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। इसमें एक वेरिएंट ऐसा है जो 4 व्हील ड्राइव भी है, जो रेत में, जिसके तमाम जो व्हील चलते हैं तो वो रेत में बासानी चल सकती है। और इनका चार्जिंग टाइम बहुत आइडियल है। अगर एसी यानी कि घर की बिजली के ऊपर से चार्ज किया जाए तो 50 किलोवाट वाली गाड़ी जो है 5 घंटे 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी और 370 किलोमीटर चलेगी। अगर इनकी 85 वाट वाली गाड़ी को हम घर के चार्जर पे चार्ज करें, घर के सॉकेट में, तो वो 8 घंटे लेगी, फुली चार्ज होगी और फिर 560 से 580 किलोमीटर की मुसाफत तय कर सकेगी। इसके साथ साथ अगर हम इन्हें डीसी चार्जर पर चार्ज करें, यानी कि सुपर चार्जर जो कमर्शियल चार्जर्स होते हैं, तो सिर्फ 25 से 28 मिनट के अंदर ये 50 किलोवाट से लेकर 85 किलोवाट वाली गाड़ी मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाएगी और फिर आप उसे 560 से 580 किलोमीटर तक ले जाने की सलाहियत रखते हैं। यानी आप एक चार्ज के ऊपर बासानी लाहौर से पेशावर पहुंच सकते हैं और वहाँ से एक चार्ज पे हम वापस लाहौर आ सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फील्ड है, इनके बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब इस दौड़ में आ चुका है। एक तरफ यूरोपीय कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं, इससे पहले चाइनीज़ आ चुकी हैं। पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनका एक ग्रुप पहले पाकिस्तान में एक छोटी हैचबैक लाना चाह रहा था। उन्होंने अपना प्रोटोटाइप शो करवाया नूर E75 के नाम से। अब वो अपनी SUV गाड़ी जो कि फुल इलेक्ट्रिक होगी, पाकिस्तानियों की जानब से डिज़ाइन की गई होगी, पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मैन्युफैक्चर हुई होगी। हाँ, उसके कुछ पुर्जे मसलन बैटरी पैक वगैरह वो ज़रूर बाहर से मंगवाए जाएंगे, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके इब्तदाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हो गया। स्क्रीन के ऊपर उसके चंद इब्तदाई तस्वीर देख सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर उस गाड़ी ने मुकम्मल होना है। तो हमने जो 2030 तक मुल्क के अंदर 30% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करनी है, उसकी जानब ये एक बड़ा कदम है। फिर 2040 में पाकिस्तान अपनी 90% गाड़ियाँ तमाम सड़कों पर चलने वाली उनको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करने का इरादा कर चुका है और 2050 तक पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी नहीं बचेगी जो कि इलेक्ट्रिक पे ना हो, यानी कि डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियाँ अगले 25-26 सालों में पाकिस्तान की सड़कों से ख़त्म कर दी जाएंगी। ये एक इंटरनेशनल रेवोल्यूशन है, ग्लोबल रेवोल्यूशन है। अगर हम इसका आज हिस्सा बनेंगे तो फ्यूचर में हम इससे फ़ायदा उठाएंगे, और अगर हम आज स्लो रह गए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हमने पहली 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस मिस की। अपनी गाड़ी हम आज तक नहीं बना सके, पेट्रोल वाली गाड़ी जिसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ईरान जिस पे गुज़िश्ता को 20 सालों से पाबंदी है, वो कई इकसाम की अपनी गाड़ियां बना रहा है।
हम लोगों ने नीयत ही नहीं की, और नीयत के साथ साथ इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम भी इतना रहा कि किसी हुकूमत को टाइम ही नहीं मिला को कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई ऐसा मॉडल बनाए जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद गाड़ियाँ बने। फिर हुकूमत को ऐसी पॉलिसी लेके आए जिसके तहत बैंक्स वाकई शरई उसूलों के मुताबिक लोगों को गाड़ियाँ दें। गाड़ी ऑब्वियसली एक महंगी कमोडिटी होती है, हर शख्स पूरे पैसे भर की गाड़ी नहीं ले सकता। तो अगर बैंकों की जानब से शरई उसूलों के मुताबिक कर्जे दिए जाएं तो लोग ये गाड़ियाँ लेंगे भी, और जब गाड़ियाँ ज़्यादा लेंगे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो होगी और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों के कंपोनेंट्स पाकिस्तान में बनेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के नौजवानों को फ़नी तालीम देने के लिए 11 अरब 50 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके तहत 60,000 ऐसे नौजवान जिनके पास किसी किस्म की कोई फ़नी तरबियत नहीं है, उन्हें मुख्तलिफ वोकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर फ़नी तरबियत दी जाएगी। और इसके साथ साथ ऐसे नौजवान जिनके पास फ़नी तरबियत तो है लेकिन वो कोई काम करने के काबिल नहीं है, उन्हें आसान अकसात पर कर्जा भी दिया जाएगा। अब केपी के अंदर 37,000 नौजवान ऐसा है जिन्होंने मुख्तलिफ टेक्निकल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मुख्तलिफ कोर्सेज कर रखे हैं। इलेक्ट्रीशियन कोर्स किया है, प्लम्बिंग का किया है, रेफ्रिजरेशन का कोर्स किया है, दीगर बहुत सारे कोर्सेज जो होते हैं। नौकरियां नहीं है। फिर 36,000 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट टेक्निकल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मुख्तलिफ कोर्सेज किए हुए हैं। तो 73,000 तलबा ये वो हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, ये एलिजिबल है। यहाँ पर जाकर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उनका फेसबुक का पेज है, खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का। इसके अलावा और वेबसाइट जो है केपी के गवर्नमेंट की, उन्हें 80,000 रुपये तक कर्जा मिलेगा, जिस कर्जे के ज़रिए अपनी वो दुकान खोल सकते हैं, को अपना इनिशियल सेटअप कर सकते हैं, ख़ुद को बरसे रोज़गार बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, उनके लिए हुकूमत एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लेकर आई है कि 25,000 के करीब तलबा को मुख्तलिफ अदवार के अंदर इंटर्नशिप करवाई जाएगी। उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में डिप्यूट किया जाएगा, को 20-25,000 रुपया उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। वैसे ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हर हुकूमत लाती है और नाकाम रहता है। क्यों? सरकारी इदारों में जो बैठे हुए हैं वो काम नहीं करते, तो इंटर्नशिप वाले क्या काम करेंगे? हुकूमतों को चाहिए कि इस तरह के पैसे ज़ाया करने की बजाय प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लें। ये तलबा जो पढ़े लिखे हैं उन्हें प्राइवेट सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग दिलवाएं, और फिर ट्रेनिंग के बाद उनका एक टेस्ट भी लें, ताकि पता लगे कि जिस इदारे के अंदर उन लोगों ने काम किया है वहाँ पर सीखा क्या है। आज से कुछ अर्सा कबल पहले पाकिस्तान के अंदर जो टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करके नौजवान निकलते थे, उनके लिए एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होता था। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर जाकर वो काम किया करते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता डिटरेट हो गया, कहीं पर हो भी रहा है, लेकिन उसी मॉडल को अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें कि पढ़े लिखे नौजवानों को हुकूमत ट्रेनिंग ज़रूर दे, एक्सपीरियंस ज़रूर दे, क्योंकि जो बंदा भी नई नौकरी के लिए जाता है उससे ट्रेनिंग या उससे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप सरकारी इदारों के अंदर नौजवानों को 3 महीने 6 महीने के डाल दें, वहाँ पर उनसे जो बैठे हुए अफसरान हैं वो एक शूद्रों वाला सलूक करते हैं, या उनको कुर्सी दे देते हैं बस बैठने के लिए, वो सारा दिन मक्खियाँ मारते रहते हैं, कोई ख़ास काम नहीं सीखते। तो ये चीज़ें हमें करनी होगी अगर हमने अरबों रुपए का बजट बचाना है। खैबर पख्तूनख्वा भी सोचना होगा, पंजाब भी इस तरह का प्रोग्राम लाया हुआ है, वफाक भी लाया हुआ है, हर सूबा इस पर पैसे ज़ाया कर रहा है, इसको सही करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। अल्लाह निगहबान।